Assalamu alaikum. Welcome to our channel. Today we are talk about the most mysterious structure in the world. मैं बात कर रहा हूँ the pyramid of Egypt की। नाज़रीन, दुनिया में कई अजूबे हैं, मगर उनमें एक ऐसा राज भी है जो कई हजार साल गुजरने के बाद भी आज भी इंसान को हैरान कर रहा है। मिस्र के सहराओं में खड़े वो अजीम शान अहराम आज भी इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो क्यों बने, कैसे बने और क्या छुपा है उनके अंदर। आज जानेंगे और जाएंगे मिस्र की 4500 साल पुराने सफर पर। तो आप भी मेरे साथ इस सफर पर रहिए। आपको लेके चलते हैं आज एहराम मिस्र की सैर पर। कदीम मिस्र में फ़िरौन हुकूमत किया करते थे और वो अपनी शान और ताकत को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद एक और जिंदगी मिलती है जिसको वो अगली जिंदगी कहते थे। तो वो उस जिंदगी के लिए अब ऐसे मकबरे बनाए, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जो आज की दुनिया के बड़े अजायबात और शानदार स्ट्रक्चर में शुमार होते हैं। एहराम खुफू ये सबसे बड़ा एहराम है। इसकी ऊंचाई 148 मीटर थी, मगर अब घट के 138 मीटर रह गई। इसको बनाने के लिए 23 लाख ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। दूसरा एहराम है एहराम खुफू। ये एहराम खुफू से छोटा है, मगर ज़मीन पे होने की वजह से ये ऊंचाई में बड़ा नज़र आता है। और इसके सामने ही एक मशहूर मुजस्समा अबू लुहाल है। इसका धड़ शेर का और सर इंसान का है, जिसको ताकत का और हिकमत की अलामत समझा जाता है। और सबसे छोटा, जिसको फ़न तामीर का नायाब और शानदार नगीना माना जाता है। इसके अतराफ में और दीगर छोटे छोटे एहराम भी हैं जो शाही ख़ानदान के लिए बनाए। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस ब्लॉकों का वज़न तकरीबन 2 टन से लेकर 30 टन तक था, जिसको बगैर किसी जदीद मशीनरी के तराश के लाया गया और कई फीट बुलंद ऊंचाई पर पहुंचाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त के लोग, जिनके पास ना कोई मॉडर्न मशीनें थी, ना ही कोई दूसरे आलात थे, तो वो कैसे इतनी बड़ी और शानदार इमारतें बना सकते। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि हज़ारों वर्कर दिन रात काम करते थे, बट सम रिसर्चर का मानना था कि ऐसे पत्थर जिनका वज़न कई टन था, उन पत्थरों को सिर्फ ह्यूमन पावर से मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो दोस्तों, यही वो मकाम है जहाँ से मिस्ट्री शुरू होती है। तो दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि पिरामिड की तामीर में कुछ सीक्रेट टेक्नोलॉजी या एडवांस साइंस इस्तेमाल हुई है। तो दोस्तों, कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये एहराम स्टार अलाइनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, यानी इनकी डायरेक्शन और इनका एंगल फिक्स किए गए थे। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज की मॉडर्न साइंस भी अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर सकी कि उनकी कंस्ट्रक्शन का असल तरीका आखिर था क्या। सो मे बी यही वजह है कि उसको पिरामिड ऑफ इजिप्ट का नाम दिया गया और उनका शुमार वर्ल्ड 7 वंडर में किया जाता है। याद रहे कि दुनिया में अब सिर्फ एक ही अजूबा बचा है, और वो ये मिस्र के एहराम। पत्थर की ये अलामत ये सिर्फ एक पत्थर का ढेर नहीं है, बल्कि इंसान की अकल, हिम्मत और उसकी तख्लीक की एक अलामत है। आज के बाद आप जब भी कुछ बड़ा सोचें, बड़ा ख्वाब देखें, तो अपने दिमाग में इन एहराम को ज़रूर लाइएगा, जो आज 4500 साल के बाद भी इस दुनिया में कायम हो जाए। सो फ्रेंड, अब ये जानने का वक्त है कि क्या आपको लगता है कि ये वाकई ह्यूमन एफर्ट था या इसके पीछे कुछ सीक्रेट हिडन है। तो अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दें, मैं हर मैसेज का जवाब देता हूँ। और डोंट फॉरगेट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस एंड स्टोरीज। सो अल्लाह हाफिज़।